दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा एक्यूआई। जहांगीरपुरी में 428 तो द्वारका सेक्टर 8 में 403 एक्यूआई। हरियाणा के भी कुछ जिलों में चरम पर प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण से लगातार बढ़ रही लोगों की परेशानियां, तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है एक्यूआई। जहांगीरपुरी में 428 तो द्वारका सेक्टर 8 में 403 एक्यूआई। हरियाणा के भी कुछ जिलों में चरम पर प्रदूषण। और पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश में प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है, क्या स्थिति है पलवल में? क्या गंभीर श्रेणी में एक्यूआई अभी भी या फिर कुछ हालात सामान्य है? देखिए, मैं बता दूं कि दिवाली बीत जाने के बाद भी लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण छाया हुआ है। बात करें दिल्ली में, जिस तरह से पिछले दिनों जो है 450 एक्यूआई की दर्ज की गई, और दिल्ली एनसीआर की बात करें फरीदाबाद में 414 तक एक्यूआई दर्ज की गई, और अभी भी पलवल की बात करें तो पलवल में 200 और 150 के बीच में एक्यूआई है। कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। मैं आपको बता दूं कि हम पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जो धुंध जैसा ये छाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो है इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो प्रदूषण दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिस तरह से लोग सुबह सैर करने के लिए आते हैं, ऐसे में लोगों को भी परेशानियां इससे होती हैं। जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होने से प्रदूषण के जो की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है। सांसों के जरिए जो प्रदूषण उनके अंदर चला जाता है, जिससे उनको फेफड़े को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में जिस तरह से अभी भी पलवल जिले में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जो वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहा है। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली धूल प्रदूषण को बढ़ाती है, तो ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन को अब इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियां होती हैं, उनके आंखों में जलन होती है, और जो दमे के सांस के मरीज हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि जो गले के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, वो घर से बाहर ना निकलें, और जो जरूरत हो तो लोग मास्क का प्रयोग करें। लेकिन डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि सुबह सुबह सैर करते समय प्रदूषण से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। उनकी सांसों के जरिए जो है दूषित जो प्रदूषण जो वायु है वो अंदर जा सकती है, तो जो लोग भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण छाया हुआ है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से अभी भी जो है डोर टू डोर कलेक्शन, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर बात करें पलवल की, तो पलवल में नहीं होने की वजह से लोगों को नुकसान होता है। कूड़ा मजबूरी में उनको जलाना पड़ता है, या फिर नगर पालिका के कर्मचारी जिस तरह से कूड़े को जलाते हैं, तो ऐसे में काफी जो प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। और जिस तरह से जो सड़क के आसपास जो हाईवे के आसपास जिस तरह से जो धूल पड़ी रहती है, वो जो गंदगी पड़ी रहती है, वो भी जो वाहनों की जो तेज रफ्तार के साथ उड़ती है, उससे भी कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीते दिनों पलवल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 मतलब कि 350 के करीब दर्ज की गई, तो ऐसे में प्रदूषण बहुत खतरनाक जो कहीं न कहीं रूप पलवल में दिखाता रहा। और अब कहीं न कहीं 150 के करीब पलवल की एक्यूआई है, तो थोड़ा लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरह दिवाली बीत जाने के बाद प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसे अभी भी हालात पलवल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी प्रदूषण कहीं कहीं बरकरार है। दूर दूर तक जो देखा जा सकता है कि जो कहीं न कहीं पलवल की जो आबो हवा है, उसको प्रदूषण अभी भी खराब कर रहा है। जी बिल्कुल दिनेश, बात करें तो आप जो तस्वीरें साझा कर रही हैं वो सुभाष चंद्र स्टेडियम की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी भी गंभीर श्रेणी में एक्यूआई जो है वो बना हुआ है। अब आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, अगर संभव हो तो इनसे भी बातचीत कीजिए। देखिए, बातचीत करेंगे लोगों से किस तरह से प्रदूषण जो उन्हें परेशान करता है। सुबह सुबह सैर करने के लिए जो यहाँ पर स्टेडियम आए, लोगों से बात करेंगे। क्या कहना है जो प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है? प्रदूषण भी बहुत बेकार तरीके से बढ़ा जा रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे लोगों के साथ में। यहाँ पे
तो वो खाली बैठ जाते हैं, पहले तो जॉगिंग करते थे। बस इसी के बारे में कहना चाहते हैं कि पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार कोई अपना नई स्कीम या योजनाएं चालू करे। हम बस यही और क्या कहना चाहोगे, प्रदूषण किस तरह से रोका जा सकता है? सरकार ने योजनाएं चालू की है प्रदूषण रोकने के लिए। अब वो दिल्ली में तो कर रखा है, हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं। और हम पोल्यूशन के लिए कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे कूड़ा जलाते हैं तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे सरकार की तरफ से। देखो कैसे कचरा हुआ है इधर, अब बच्चे इधर ऐसे छोटे बच्चे आके इनको जला देते हैं, कोई सुविधा नहीं है इधर। डस्टबिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, इधर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। और किस तरह से रोका जा सकता है बढ़ते प्रदूषण को? वो तो सर सरकार की तरफ से रोका जाएगा, जैसे डस्टबिन वगैरह यहाँ पे लगा देनी चाहिए, वॉशरूम वगैरह सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। जिस तरीके से पलवल स्टेडियम है ये, तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। ये पकड़ लेना। देखिए, जिस तरह से लोगों ने बताया कि प्रदूषण लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पलवल में भी बढ़ रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए जो जिला प्रशासन को आगे आने की जरूरत है, एक साथ भागीदारी दिखाने की जरूरत है जनता के साथ, ताकि जनता भी जागरूक हो और जो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जा सके। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, हरियाणा के भी कुछ जिलों में चरम पर है प्रदूषण। अभी भी ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और हालात जो हैं अभी भी सामान्य नहीं हैं। दीपावली के बाद से तो हालात और भी खराब हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो पटाखों का धुआं है, वाहनों का धुआं है, प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। ऐसे में आपको एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है।